भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना ने स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण आधारशिला रखी और इसने देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके गठन से पहले कई सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों और संगठनों ने आईएनसी के लिए आधार तैयार किया। 1947 तक कांग्रेस ने विभिन्न सत्रों के माध्यम से देश में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की और प्रस्ताव पारित किए जो समावेशी निर्णय लेने और स्वतंत्रता के संघर्ष की दिशा निर्धारित करने में सहायक रहे। इस अखिल भारतीय संगठन की अवधारणा को एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी सिविल सेवक एओ ह्यूम ने आकार दिया। उन्होंने प्रमुख भारतीय नेताओं के साथ मिलकर दिसंबर 1885 में बॉम्बे में उद्घाटन सत्र आयोजित किया। उनका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों के बीच बढ़ते असंतोष के लिए एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करना था। प्रारंभ में इस सम्मेलन का आयोजन पूना में किया जाना था, लेकिन हैजा के प्रकोप के कारण इसे बॉम्बे में स्थानांतरित किया गया। पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी ने इसके लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जिनमें व्यक्तिगत अंतरंगता को बढ़ावा देना, पूर्वाग्रहों का उन्मूलन, राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त करना, शिक्षित वर्गों की राय को दर्ज करना और जनहित में भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाना शामिल था। हालांकि कांग्रेस में वकीलों का प्रभुत्व था, जबकि पुराने अभिजात वर्ग के सदस्य जैसे राजा, महाराजा, प्रमुख जमींदार और धनी व्यापारी अनुपस्थित थे, क्योंकि उन्हें उभरते उदार और राष्ट्रवादी विचारों से खतरा महसूस होता था। इसके साथ ही कांग्रेस ने किसानों और कारीगरों से भी सीमित समर्थन प्राप्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक की स्थापना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके कारणों पर समकालीन और बाद के इतिहासकारों द्वारा कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। यह विषय आज भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के अनुसार एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उम्मीद के साथ की थी कि यह भारतीयों के बीच बढ़ते असंतोष के लिए एक सुरक्षा वाल्व का काम करेगी। इस सिद्धांत का समर्थन लाला लाजपत राय जैसे चरमपंथी नेताओं ने किया था। इसके विपरीत षड्यंत्र सिद्धांत के अनुसार रजनी पालमे दत्त ने यह दावा किया कि कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को कुचलने की साजिश से हुआ था। उनका मानना था कि भारतीय बुर्जुआ मध्यवर्गीय नेता भी इस योजना में शामिल थे। अंत में लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी को गोपाल कृष्ण गोखले ने पेश किया। इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस जागरूक भारतीयों की राजनीतिक और आर्थिक मांगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राष्ट्रीय इकाई बनने की आकांक्षा थी। आधुनिक भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि महत्वपूर्ण कांग्रेस सत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम को संगठित करना था। 1905 में बंबई में बांग्ला विभाजन के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाई गई और 1907 में सूरत में गांधीवादी और तिलकवादी विचारधाराओं के बीच विभाजन हुआ। 1918 का दिल्ली अधिवेशन महात्मा गांधी के नेतृत्व में नए विचारों का समावेश करता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, जबकि 1942 में बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। 1946 का अधिवेशन स्वतंत्रता के लिए अंतिम प्रस्ताव था और 1951 में कानपुर में संविधान निर्माण पर चर्चा हुई। ये सभी सत्र स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण कहानी को दर्शाते हैं।